किसी को मेरे घर का एड्रेस चाहिए, किसी को मेरा रेप करना है, किसी को मेरी नस्लें ख़त्म करनी है, कोई मेरे शरीर के टुकड़े करना चाहता है, कोई मुझे बेचना चाहता है, कोई मुझे बेचना चाहता है, कोई मुझसे मुजरा करवाना चाहता है, कोई मेरी माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी को मेरी बहन के साथ सोना है, कोई मुझे पेशाब पिलाना चाहता है, कोई मुझ पर मूतना चाहता है, कोई मेरा रेट पूछ रहा है, किसी को मेरे प्राइवेट पार्ट पर रिसर्च करना है, कोई मुझे पाकिस्तान भेजना चाहता है, कोई जन्नत भेजना चाहता है, किसी को मेरा घर जलाने की ख्वाहिश है, कोई मुझे जिंदा जलाना चाहता है। आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और उस पर बात करूँगा। बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैं निपटा दूँगा। तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोस हैं जो देख करके ये पता चलता है कि क्या आतंक का धर्म होता है। तो आतंक का सच कहा जाए तो धर्म नहीं होता, आतंक का मज़हब होता है, आतंकवाद का मज़हब होता है। और आतंकवाद के मज़हब को फॉलो करना है, 72 हूर पानी है और उनके बहुत भी अपने इंसेंटिव हैं, रिवॉर्ड्स हैं, जिनके बारे में हम काफ़िर लोग ना ही बात करें तो अच्छा है। मैं पहली तस्वीर से शुरू करूँगा। पहली तस्वीर में है, उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने पूछा धर्म, कि आपका धर्म क्या है। वो नाम बताओ, नाम से पहचान लेंगे आप कहाँ से हो, ये सारी चीज़ें जान करके वो जान लेंगे। ये तस्वीर है जिस पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म नहीं पूछा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए। आपका खून ना खोले तो कहना, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप सच्चे इंसान हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म से हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता सर। अगर आप इंसान हैं तो आपका खून खौलेगा ज़रूर, और मैं आपका खून खौलाना चाहता भी हूँ। मैं आपका खून खौलाना चाहता भी हूँ। क्यों चाहता हूँ, आगे आप समझ जाएंगे। लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। साहब, आतंकवाद का मजहब ही होता है। अब मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा। ये बहुत बड़ी लिस्ट से कुछ छोटे छोटे नाम निकाले गए हैं, बहुत जल्दी में नाम निकाले गए हैं। वो नाम मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कोशिश करूँगा, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा मैं। पहला नाम ISIS, ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है। इस्लामिक स्टेट, ठीक। तो ये इस्लाम से है, और मैं जितने नाम लूँगा ये इस्लाम से है। बार बार इसमें, इसके आगे ब्रैकेट में इस्लाम लिखा हुआ है, तो मैं इस्लाम बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मैं सीधे नाम लेता हूँ। ISIS, अल-कायदा, बोको हरम, तालिबान, अल शादाब, हिजबुल्लाह, हमास, लश्कर तैयबा, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट इन पैलेस्टाइन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, जामिया इस्लामिया, अबू सयाफ ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, हरकत उल मुजाहिदीन, अंसार अल शरिया, अंसार अल इस्लाम, हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, अंसार बैत अल मकदिस, और तहरीके तंजीम शरीयत, इसका नाम काफ़ी लंबा है, कट चुका है। 50 में से 45 उस मजहब से आते हैं जिसको कहा जिसकी तुलना की जाती है कि ये धर्म है, और धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो धर्म वाकई नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम उस संस्कृति से हैं जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम का खाली नारा नहीं दिया जाता, बल्कि माना जाता है। और जितने भी महान विभूतियाँ हुई हैं वो वसुधैव कुटुंबकम के स्लोगन को मानती भी हैं, अपनाती भी हैं। उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं किया। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। एक है ट्विटर पे बकैती करने वाली इस्लामिक जिहाद की कट्टर समर्थक कविश अजीज जी हैं। मैं इनकी फ़ोटो भी लगा दूंगा, आपको देख लेना आप। इन्होंने लिखा है, हालांकि ये आतंकवाद का खुला समर्थन करती हैं, और ये वही मोहतरमा हैं। मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही, लेकिन मैं अपने आप को रोकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात हर बच्चा सुने, हर इंसान सुने। गाली दूंगा तो ये अडल्ट में चला जाएगा, अडल्ट नहीं रखना मुझे। मैं चाहता हूँ कि फैमिली भी बैठ करके देखे, सब देखें और जाने की हकीकत है क्या। लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो देखिए इन्हीं की एक पोस्ट है, मुझे वो पोस्ट मिल गई, मैं लगा दूंगा। मैंने वो देखी थी, अगर इन्होंने डिलीट नहीं की होगी। जब फिल्म आई थी संभाजी महाराज पे, जो फिल्म आई थी अभी छावा, उस फिल्म में एक सीन था जिसमें काफ़ी लंबा सीन था क्लाइमेक्स में। उसमें विक्की कौशल साहब जो संभाजी महाराज बने हैं, संभाजी महाराज को लटकाया हुआ है और पूरा शरीर उनका खून से लथपथ है। वैसे में
उनके उस सीन की फोटो स्क्रीनशॉट लगाई है, उस पर लिखा है द आर्ट, और यही मोहतरमा है जिन्होंने अपने फीड पे लगाया था, ट्विटर की फीड पे लगाया था, उस पर लिखा है आर्ट। और औरंगजेब का किरदार निभाने वाले जो किरदार हैं अक्षय खन्ना जी, उनकी फोटो पे लिखा था द आर्टिस्ट, यानी कि संभाजी महाराज आर्ट हो गए। उन्होंने उनको बुरी तरह से खून में लथपथ किया, उनकी आंखें फोड़ दी, उनकी जबान खींच ली, और भी बहुत सारी चीज़ें की जो फिल्म में दिखाना संभव नहीं था। अपने अडल्ट में चला जाता वो, ठीक है, और ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए थी, तो उस चीज़ को और ज़्यादा भयंकर तरीके से नहीं दिखाया गया। बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई, खाल तक फाड़ करके, जैसे बकरे की खाल फाड़ करके, एक भैंसे की खाल फाड़ करके जब ये कसाई के यहाँ पे रखते हैं, वैसे ही इंसान की खाल फाड़ करके रखी थी इन्होंने, ठीक। और उसको बोल रहे द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, ये वही हैं। मेरे मुंह से तो अब मैं ये आ गया। आतंकवादी आए, गोली मारी, चले गए। आतंकवादी मुसलमान थे, यही कनेक्शन जोड़ दिया जाता है हमेशा की तरह। लिहाजा मेरा इनबॉक्स गालियों और थ्रेट से भर चुका है। इनको लोग गालियां दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, और क्यों ना दें। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अगर वो उनमें से किसी ने अगर इनके साथ में गलत कर दिया तो मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी हरकत करती हैं, ये आतंकवादियों का खुला समर्थन करती हैं, और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि इनके साथ में कुछ ना किया जाए। भाई कैसे ना किया जाए, खून खोलता है सबका। खून किसी एक के बाप का देश नहीं है। और आप जो क्लेम करते हैं ना कि आपके बाप का देश है, तो बाल्की नोक के बराबर भी आपके बाप का देश नहीं है, अब हमारे बाप का देश है। कभी हुआ करता था आपके बाप का देश, लेकिन अब आपका नहीं, क्योंकि आपकी हरकतें नहीं है साथ में रहने की। मैंने पोस्ट भी किया था ये, देखिए। सारे के सारे सरकारी हिंदू उन मौतों का बदला मेरे जैसे मुसलमानों से लेना चाहते हैं। जिस तरह से इनबॉक्स में रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट की भरमार है, और भी मुसलमानों के इनबॉक्स में ऐसे ही होंगे। किसी को मेरे घर का एड्रेस चाहिए, किसी को मेरा रेप करना है, किसी को मेरी नस्लें ख़त्म करनी है, कोई मेरे शरीर के टुकड़े करना चाहता है, कोई मुझे बेचना चाहता है, कोई मुझसे मुजरा करवाना चाहता है, कोई मेरी माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी को मेरी बहन के साथ सोना है, कोई मुझे पेशाब पिलाना चाहता है, कोई मुझ पर मूतना चाहता है, कोई मेरा रेट पूछ रहा है, किसी को मेरे प्राइवेट पार्ट पर रिसर्च करना है, कोई मुझे पाकिस्तान भेजना चाहता है, कोई जन्नत भेजना चाहता है, किसी को मेरा घर जलाने की ख्वाहिश है, कोई मुझे जिंदा जलाना चाहता है। अब भाई साहब, जो लोग रेट पूछ रहे हो, इतनी खराब आपकी पसंद है? आगे देखते हैं। बस यही ताल्लुक जोड़ा जाता है मुझसे, और देश से लेकर दुनिया तक मुसलमान गलतियां करता है। फ्रांस में कोई मुसलमान रेप कर दे, अमेरिका में कोई मुसलमान कत्ल कर दे, जर्मनी में कोई मुसलमान डकैती कर दे, पोलैंड में कोई मुसलमान गाली दे, लंदन में कोई मुसलमान छेड़खानी कर दे, तो कटघरे में भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाता है। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, सब जज बन जाते हैं और फैसला सुना देते हैं कि हम ही गुनहगार हैं। आपको गुनहगार क्यों ना बनाया जाए, उसका एक रीज़न दीजिए मैडम। आपको गुनहगार ना कहा जाए, आपको गलत ना कहा जाए, आपको गालियां ना दी जाएं, आपको जो अंदर की भड़ास आती है वो आपके ऊपर अंदर की भड़ास ना निकाली जाए, तो उसके लिए एक बहाना दीजिए, कि एक रीज़न दीजिए कि लोग ऐसा ना करें। आप औरंगजेब जैसे कमीने कुत्ते, हराम के जने की तारीफ करती हैं उसी मिट्टी में रह करके जिस मिट्टी में आपके पूर्वज कन्वर्ट हुए और आपको इस्लाम कबूल करने की इजाज़त दी गई, और उसी मिट्टी को आज़ाद करने वाले, उसी मिट्टी के लिए अपनी जान देने वाले, और इतनी बर्बरता से मर जाने वाले और हंसी हंसी मौत को कबूल करने वालों को आप गाली दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके अब्बू जान जो इस्लाम के थे, जो इस्लाम फैलाने आए थे यहाँ पे, ठीक है, आप उनकी हिमायत कर रही हैं, आप उनकी। खैर, समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं और आगे दिखाता हूँ। एक ये गैंग रेप की पैदाइश, ये मुल्ला है कोई, इस बहन के टके ने पोस्ट किया है। आप इसकी सूरत पहले देख लें। इसके प्रोफाइल पे लिखा है माही, ये देखिए @माही56203, ये इसकी आईडी है जो भी है ट्विटर पे।
एक लड़की अपने यहाँ की आयुषी, जिसने लिखा है यू डोंट नीड टू बी अ हिंदू टू स्टैंड अगेंस्ट पहलगाम हॉरर, यू सिंपली जस्ट नीड टू बी अ ह्यूमन। क्या गलत था इसमें? लेकिन इस जो मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया वो बार बार नहीं लेना चाहता, आप एक ही बार उस शब्द को एंजॉय कीजिए। इस हराम के जने ने कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, सुकून मिल रहा है, इसको सुकून मिल रहा है। अब ये इंडिया का है या पाकिस्तान का है, किसी भी कंट्री का है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर आर्मी वालों को मारते तो आप कह सकते थे कि आर्मी का नुकसान हुआ है, ठीक है, सैनिकों ने हमारे मार दिया, आतंकवादियों ने सैनिकों को मार दिया, वो समझ में आता है, ठीक, वो कुछ भी समझ में आता है। अगर एक सैनिक भी है तो वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी ज़मीन पर खड़ा है भाई। कोई अपने घर के दरवाजे पे देहरी पे डंडा लेकर के खड़ा है अपने घर की रखवाली करने के लिए, तो उसको गाली कैसे दे सकते हैं हम? दूसरी बात, जो मासूम लोग मारे गए, ये कुत्ते का पिल्ला, सुअर की औलाद, ये बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। तो जल्दी सुकून मिलेगा, जल्दी सुकून मिलेगा। फिर दूसरा है, आगे देखिए, ये फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, एबीपी न्यूज़ एबीपी न्यूज़ की पोस्ट है जिस पे लिखा है पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीदों की जुबानी दहशत की कहानी। चित्रा त्रिपाठी जी हैं फोटो में, और ये हिंदू हैं मारो गोली, ऐसा करके थंबनेल है फेसबुक पे। और इसमें आप जानते हैं फेसबुक पे रिएक्शन दिया जाता है, थंब का, दिल का, और वो गुस्से का, हर तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो हमला हुआ हिंदुस्तान के मासूम लोगों पे, चलो मान लिया उसमें हिंदुस्तान के भी ना हो, टूरिस्ट हो, बाहर के भी हों, वो मासूम लोग थे, उनका किसी चीज़ से कोई संबंध ही नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पे रहने वाले मासूम लोग थे, वो घूमने फिरने गए थे, बहुत सारे नए जोड़े थे जिनकी अभी जल्दी में शादी हुई थी। आप कैसे सोच सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं सर? आगे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये देखिए, इस पे बहुत लोगों ने रिएक्शन दिया, किसी ने दिल दिया, किसी ने केयर किया। अब केयर और दिल का तो समझ में आता है कि लोग कह रहे हैं कि इस पोस्ट पे लाइक कर रहे हैं, इस पोस्ट को पसंद कर रहे हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे, ये दिल तो समझ में आता है, केयर समझ में आता है, गुस्सा समझ में आता है क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत की गई है। लेकिन ये जो हंसने वाली 31 लोग जो हैं, तब तक 31 थे, आज अभी तो आंकड़ा कितना पार हो गया होगा पता नहीं, ठीक, 31 लोग हैं। आप इनके नाम गौर कीजिए, आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं। धर्म नहीं होता, मजहब होता है, आतंकवाद का मजहब होता है साहब। 31 लोग हैं, इनमें आप नाम देखिए, बिलाल, इरफान अहमद, रईन, जुबैर अहमद, आसिफ राजा, वाहिद खान, शिंगरुक मीमर, ये भी होगा कोई मुल्ला, निसार खान, एमडी तारा खान, एमडी नौशाद खान नौशाद, एमएस अंसारी, एफाम अयान। साहब, आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। हम हिंदू लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, 25 करोड़ मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, तो 25 करोड़ में से वक्फ बिल का विरोध कौन कर रहा है, समर्थन कौन कर रहा है? क्या उसमें सब मुसलमानों के पीछे पड़ गए भाई साहब? सब मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं? आगे देखिए, एक कठमुल्ला है जिसने पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट किया था और कहा था थैंक यू, उन हमलावरों को थैंक यू बोला था जो इसके अम्मा के यार होंगे, जो इस सुअर की औलाद के अम्मा के यार होंगे। हालांकि जब आदमियों की लड़ाई होती है तो औरतों को जबरदस्ती घसीटा जाता है, औरतों को गाली दी जाती है, क्योंकि हम क्या करें, हम अपने यहाँ की महिलाओं को इतना इज्जत देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम किसी की घर की महिला को अगर हम गाली देंगे तो मैं उसका ज़्यादा बड़ा अपमान कर पाऊंगा, मैं उसको ज़्यादा तक अंदर तक झकझोर पाऊंगा, मैं उसको ज़्यादा अंदर तक चोट पहुंचा पाऊंगा। नज़दीक तो है नहीं कि मुंह फोड़ दूं, सीने में छेद कर दूं, लेकिन उसकी माँ को, उसकी बहन को ही गाली दे करके आदमी भड़ास निकालता है। इसलिए गालियाँ माँ और बहन पे बनती हैं, बेटी पे बनती है, गालियाँ कभी बाप और भाई पे नहीं बनी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके घर। लेकिन वहाँ तो मैं बोलूँगा तो विवाद, माँ की टना हो जाए विवाद, वहाँ तो हलाला चलता है, घर के अंदर चलता है। और सुनिए, ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, इसमें बोकारो में एक कठमुल्ला
उस हरामीपन की औलाद ने, उस गैंगरेप की पैदाइश ने कहा है कि थैंक यू, जिन आतंकवादियों ने हमला किया, मार दिया उन लोगों को, उनको बोला थैंक यू। और ये कुत्ते का पिल्ला माही नाम से जो था, ये बोल रहा है कि सुकून मिल रहा है। ये कैसा सुकून है, आप लोग मुझे बताइए। और देखिए, फिर कहेंगे आतंकवाद का मजहब नहीं होता। आतंकवाद का साहब मजहब ही होता है, धर्म नहीं होता। आतंकवाद का मजहब होता है। और सुनिए, एक ये कुत्ते का पिल्ला मौजूदा मुख्यमंत्री का बाप है, और ये अगर इंसान आज से 20 साल 30 साल पहले ख़त्म हो गया होता, मर चुका होता, तो शायद आज कश्मीर के हालत कुछ और होते। इस जैसे कुत्ते के बच्चे की वजह से ही कश्मीर की हालत आज ऐसी है। बाकी स्टेट की भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह की नहीं है कि आतंकवाद इतना पनप नहीं पाया है। आपके घर में अगर लड़ाई हो तो आप किसी के सामने, जब आप खासकर माइक पे हो या भरे मंच पे हो, अपने घर की बुराई उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से इसने की। ये रहता बहन का टका हिंदुस्तान में है, खाता यहाँ की है, सैलरी यहीं की लेता है, अय्याशी यहाँ के पैसे पे करता है। इसका बेटा यहाँ से मुख्यमंत्री है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। ये बुढ़ा बोल रहा है कि जब रिपोर्टर ने, और बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, ANI के हैं, TV9 के हैं, आज तक के हैं, रिपोर्टर इससे, इस कुत्ते के बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अमित शाह वहाँ से निकल चुके हैं, अमित शाह यहाँ पे आ चुके हैं, ये जो पहलगाम में हमला हुआ, तो इसमें वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कार्रवाई करना चाहे तो करें, आप खुद ही सुनिए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इसने कहा है कि वो लोग, मतलब पाकिस्तानी जो वो आतंकवादी हैं, उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनके पास भी एटम बम है। ये उनकी तरफ से बोल रहा है हराम का पिल्ला। और बाद में विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि अब ये वैसी बात है कि गिरेगा हम पर ही। हमारे पूर्वज इतने ही भोले थे, इसीलिए इतनी बड़ी जनसंख्या में कन्वर्जन हुआ। बांग्लादेश की हालत ऐसी हुई, कश्मीर की हालत ऐसी हुई, पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी हुई, असम की हालत ऐसी हुई थी। लेकिन थैंक्स टू CM साहब, जिन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें संभाल ली। एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ बंगाल है, सारी चीज़ों को इतनी बेहतर तरीके से संभाला। लेकिन इनके जैसे हैं एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, भी तो कांग्रेस के ही थे, लेकिन उनको अप्रिशिएट किसने किया? बीजेपी ने किया। और वो लोग क्या कर रहे हैं? एक पार्टी को, एक घर वालों को जो कुछ भी योग्य नहीं है, अगर वो उस घर में पैदा ना हुए होते तो आज उनको कुत्ता भी ना पूछता, आज वो एक ग्राम प्रधान तक की ना होते। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, और उन्हीं की चाटने में लगे हुए हैं। तो वो चाटे उनकी बहन का लखनऊ में, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, लखनऊ में मुझसे बहुत नज़दीक एक रेलवे स्टेशन है। ट्रेन की पटरी पे आज से कुछ दिन पहले लकड़ी का बोटा रख दिया गया था, काफ़ी मोटा तगड़ा, जिससे ट्रेन पलटाने की साजिश थी। ट्रेन की पटरी जिस पिन से हुक होती है, जिस पिन से सटी हुई होती है, लगी हुई होती है, उस पिन को निकाल दिया गया हथौड़े से या किसी औजार से। और अभी कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले, ये 23 अप्रैल की न्यूज़ है, 23 अप्रैल की न्यूज़ है, और ये 23 को हिंदुस्तान अखबार में आया था कि लखनऊ में हफ्ते में दूसरी बार ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा लोहे का दरवाज़ा ही रख दिया गया यहाँ पे। अब हम क्या माने, इमेजिनेशन में कौन आएगा पहले? जब इतनी हराम खोरियत हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तब तो इंटरनेट था नहीं, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था 1992 में जो कश्मीर में हुआ, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं पैदा हुए होंगे, वो लोग ऐसे माने, अरे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, बीजेपी राजनीति कर रही। मैं मानता हूं कि बीजेपी को सीधा फायदा मिलता है, सीधा फायदा मिलता है। अगर हिंदू मुसलमान या कुछ भी ऐसा कुछ होता है देश में, तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन क्या बीजेपी करा रही है? अगर बीजेपी करा रही है तो आप सबूत दो। आपके पास सबूत नीचे के बाल की नोक के बराबर भी नहीं है, लेकिन आपको भौंकना सब कुछ है।
आकाश बनर्जी, ध्रुव राठी, ये सब, इन सब लोगों ने भी वीडियो बनाया, क्योंकि हम लोग क्रिटिसाइज करते थे, हम लोग कहते थे कि इस चीज़ पे क्यों नहीं बनाया वीडियो, इस चीज़ पे क्यों नहीं बनाया वीडियो, ठीक। तो इतने प्रेशर के बावजूद उन्होंने वीडियो बनाया और कुछ ही घंटे के अंदर बना दिया। साहब क्रोनोलॉजी समझिए आप, कुछ ही घंटों के अंदर इधर घटना होती है, कुछ ही घंटों के अंदर रात में वीडियो आ जाता है। वीडियो में वो बोलते हैं कि ऐसा गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है, लेकिन साथ में वो जोड़ दें कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे है। तो आप सवाल पूछो, आप उस चीज़ को निकाल करके बाहर लाओ ना, आप सीधे सीधे सवाल करो, आरटीआई डालो, बहुत कुछ करो, जो कुछ भी। मैं तो नहीं मानता कि बीजेपी ने ऐसा किया है। अगर आपको लगता है, आप वो चीज़ें सामने लाने की कोशिश करो, आप कुछ तो सबूत दो साहब। आपके पास सबूत नोक के बराबर नहीं है, और लेकिन आपको भौंकना बहुत कुछ है। हम कैसे ना माने कि ये किसी कड़मुल्ले ने नहीं किया, हम कैसे मान लें भाई? आप मुझे एक रीज़न दो। हम हिंदू लोग, कभी कुछ ऐसी घटना होती है, सबसे पहले दिमाग में नाम किसका आएगा आप बताओ? दूसरा, हम यहाँ पे चलो अंधभक्त हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अंधभक्त हैं। जर्मनी में क्या हो रहा है, पोलैंड में क्या हो रहा है, नीदरलैंड में क्या हो रहा है, वहाँ के आला अधिकारी, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, जॉर्जिया मेलोनी तक, इटली, जर्मनी, वो लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ भी आरएसएस और बीजेपी है क्या? वहाँ भी हमारे जैसे अंधभक्त हैं क्या? और जो लोग कहते हैं गोबर खाते हैं, अरे गोबर नहीं, ऊँट का मूत्र सीधे सीधे पिया जाता है। हमारे यहाँ गोबर कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता, कभी खाते हुए देखा है? और कुछ लोग फेमस होने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। पोर्न इंडस्ट्री का नाम सुना है? फेमस होने के लिए वो भी किया जाता है, वो भी लोग करते हैं, समझे? पैसे और फेमस होने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। गोबर नहीं खाते, ना मूत्र पीते हैं। मेरे घर में नहीं गौमूत्र इस्तेमाल होता है, और अगर होता भी होगा तो अमेरिका का पेटेंट है भाई साहब गौमूत्र पे। आप पहले जानकारी ले लो, बकैती बाद में हो सकती है, पहले जानकारी ले लो, वरना बेइज्जती होती है ऑन स्क्रीन। हालांकि हम लोग, मुझे बेइज्जती करके आप लोगों से कुछ, आप लोगों के लिए कुछ मेडल नहीं मिल जाएगा, मुझे हिंदू मुसलमान करने से कोई मेडल नहीं मिल जाएगा, लेकिन मैं बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि अंदर जो भड़ास भरी मैं वो निकालना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। रीच मिलेगी, लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन अभी तक जो मैंने फैक्ट्स रखे हैं, इसमें किसी माई के लाल में दम हो, सेक्युलर की टा हो, तो वो मुझे गलत साबित कर दे। अगर किसी माई ने दूध पिलाया हो तो मुझे गलत साबित कर दे, जितनी चीज़ें मैंने अभी रखी। अब ये रेलवे ट्रैक, अभी मुझे ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि किसने किया है, लेकिन दिमाग में पहला नाम क्या आएगा? दिमाग में पहला नाम क्या आएगा? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इसके आगे कुछ है, हाँ इसके आगे है, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसमें आगे सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि कश्मीर में हालात को और नॉर्मल करने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन पहले मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं कि कश्मीर में जो हो रहा था, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है पहले? मतलब इसके लिए सबसे पहला दिमाग में क्या नाम आएगा? आप सोचिए, दिमाग में किसका नाम आएगा? इतना सब कुछ देखने के बाद में पहला नाम क्या आएगा? मैं मानता हूँ कोई हिंदू भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, गारंटी नहीं लेता, हिंदुओं में भी हैं, हर कम्युनिटी में है, लेकिन पहले नाम किसका आएगा साहब? और जब ऐसी हरकतें सैकड़ों की संख्या में, और ढूंढी जाए तो हजारों में निकलेंगी, सैकड़ों की संख्या में तो हिंदुस्तान में ही आपको मिलेंगी। ट्रेन पलटाना है, बहुत कुछ करना है, छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, ठीक है, जिनकी पोशाक से ही लग रहा है, जिनके नाम से लग रहा है कि वो मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग इतने भारी भारी टूल्स ले करके ट्रेन की पटरी खोल रहे हैं। ऐसे वीडियो सामने आए हैं, लगाऊंगा तो इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। आप में अगर गूदा है, अगर कोई सेक्युलर देख रहा है, अगर कोई उस कम्युनिटी का देख रहा है, तो आप में अगर गूदा है तो आप इस बात को साबित करो, साबित करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं चलेगा कि हम तुमको क्यों साबित करें, हम तुमको क्यों बताएं, बताना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हो, हम आपके साथ नहीं रहते। आपने बंटवारा कर लिया था 1947 में, बंटवारा इसी नाम पे हुआ था, धर्म के नाम पे हुआ था, और अगर किसी माई के लाल में दम है तो वो साबित कर दे कि धर्म के नाम पे नहीं हुआ था। खैर, अब इसका इलाज देखते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। कश्मीर में जो हालात हैं, क्या उनमें सुधार हो सकता है? कुछ एक आध स्टेप उठाने से तो बिल्कुल हो सकता है, और ये आज के लिए बताया गया, तुरंत से इजाद हुआ वो नहीं है। बहुत पहले राजीव दीक्षित जी, मैं और पूरा हिंदू समाज उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत इज्जत करता है। उनके साथ में जो कुछ भी हुआ, जैसे उनकी डेथ हुई, उसके लिए भी गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए, मैं वो मानता हूँ।
फिलहाल अभी उन्होंने जो इस कश्मीर के लिए, क्योंकि ये आज का मुद्दा तो है नहीं, ये बहुत पुराना मुद्दा है और राजीव दीक्षित जी बहुत बड़े दार्शनिक थे। राजीव दीक्षित जी बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान थे जिन्होंने इसका हल खोज निकाला था और उन्होंने कहा था, ये रेफरेंस दिया था अर्चना तिवारी जी ने। वो रिपोर्टर हैं, राजधर्म की वो रिपोर्टर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। तो उन्होंने भी कहा था और साथ में राजा भैया जी ने भी कहा था, मैं उनकी फ़ोटो लगा दूंगा। इन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान में भी उन्होंने बयान दिया था, हिंदुस्तान अखबार के लिए, जब हम अपने बच्चों को कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो ना सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपने ही जेब से फंड करते हैं। ये राजा भैया जी ने कहा था। और मैं कल वीडियो देख रहा था, एक अर्चना तिवारी जी ने भी कहा था और उन्होंने रेफरेंस दिया था, यही सेम बात बोली थी कि वहाँ पे जो टूरिज़्म हम लोग करते हैं, वहाँ पे जो हम लोग जाते हैं कश्मीर, वहाँ पे जाना ही बंद कर दें एटलीस्ट तब तक जब तक वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल ना हो जाए, एकदम नॉर्मल ना हो जाए। 2-3 साल तक, 4 साल तक लगातार उस पर कुछ कोई टेरर अटैक होए ही ना, क्योंकि कुछ भी होगा तो तुरंत बाहर चीज़ें आएंगी। ठीक, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए तब हमें जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। फिलहाल 2-4-5 साल के लिए तो बिल्कुल जाना बंद कर दें। और फिलहाल अभी के लिए वहाँ के होटलों का भी नुकसान है, टैक्सी ड्राइवर्स का नुकसान है, सबका नुकसान है। इसमें लोकल के लोग भी शामिल हैं। लोग हंस रहे हैं। इधर एक इंसान नौटंकी करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि हम बड़े दुखी हैं, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हमें ये चीज़ें पसंद नहीं। पीछे से लोग जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते, वो लोग हंस रहे हैं, उनकी खीसें नहीं दब रही हैं। तो आप समझिए, ऐसी अगर कोई घटना होती है, पहला नाम किस पे जाएगा? आतंकवाद का। मैं तो खुला खुला बोल रहा हूँ, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है, और वो मजहब इस्लाम है भाई साहब, वो मजहब इस्लाम है। मैं ये बात साबित कर सकता हूं, मैंने साबित किया वीडियो में, मैंने ये साबित किया वीडियो में कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। अगर किसी में दम है तो वो साबित कर दे। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। और गालियां दोगे तो गालियां मिलेंगी, समझ लो भाई साहब। प्यार से अच्छे शब्दों का चयन करके अगर बोलोगे, अच्छे शब्दों का चयन करके जवाब मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे चीज़ें और मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करता रहूँगा। नमस्कार।